अस्सलामु अलैकुम अलनूर टीवी में खुश आमदीद। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद के पोशीदा राज। कुरान मजीद 609 ईस्वी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। ज़ाहिर होने के बावजूद जब साइंस की कोई अहमियत नहीं थी, कुरान में कई साइंसी हकायक मिल सकते हैं। ये मुकद्दस किताब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, बिग बैंग थ्योरी, जेनेटिक्स, ब्लैक होल्स और बहुत कुछ के बारे में मालूमात फराहम करती है। कुरान मजीद में बाद साइंसी तहकीकात का जिक्र है जो 14 सदियों पहले लोगों को मालूम ही नहीं थी। नंबर एक, कुरान में बिग बैंग थ्योरी, कायनात की इब्तिदा का नज़रिया कुरान में बयान करदा सबसे पहले काबिल ज़िक्र साइंसी चीज़ों में से एक है। 100 साल पहले तक ये ख्याल किया जाता था कि कायनात का कोई खालिक मौजूद ही नहीं है। ये हमेशा से है, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने फील्ड मसावात के मुताले के दौरान इस अकीदे को चैलेंज किया जब इसने ये नज़रिया पेश किया कि कायनात एक फैलती हुई कुव्वत है जो गुब्बारे की तरह बढ़ रही है। बाद में एक रियाजीदान और बेल्जियम के पादरी ने तजवीज़ पेश की कि ये तोसी इब्तदाई तौर पर एक नुक्ते से शुरू हो गई थी। कुरान मजीद में इरशाद है, क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन बंद थे, फिर हमने इन्हें खोल दिया। अल कुरान 21:31। कुरान मजीद में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ रतकान, तारीकी और बंद मास की तरफ इशारा करता है। बिग बैंग से पहले कायनात ने बिल्कुल ऐसा ही देखा होगा। दो, कुरान मजीद में समंदरी डिवीजन का जिक्र। दो समंदरों के मिलने को कॉन्फ्लक्स कहते हैं। जब दो समंदर मिलते हैं तो उनके पानियों में दर्जा हरारत, रंग और कसाफत जैसी इनफरादी खसूसियात बरकरार रहती हैं। तसादम के एक मकाम पर कोई दो मुख्तलिफ आबी ज़खायर साथ साथ चलते हुए देख सकता है, अगरचे ये दरियाफ्त हालिया है। कुरान करीम ने अपने 20, 55, 19 के हवाले से क़ारीन को इस वाक़े से आगाह किया। कुरान मजीद में है कि इसने दो समंदरों को जारी किया, इनके दरमियान एक पर्दा है, इनमें से कोई भी तजावज़ नहीं करता। अल कुरान 20, 55, 19। तीन, कुरान में एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी हयातियात की एक शाख है जिसका ताल्लुक फर्टिलाइजेशन और जनीन की नशोनुमा के मुताले से है। मरकजी मजहबी मतन एक मौका पर जनीन के बारे में बात करता है और कुरान में एक अहम साइंसी हकीकत बयान करता है। कुरान मजीद का कहना है, हमने इंसान को मिट्टी के निचोड़ से पैदा किया, फिर हमने इसको ठहरने की जगह पर एक कतरा बना दिया, फिर हमने इस कतरे को अलका बना दिया, फिर अलका को मदगा बना दिया। अल कुरान 14:23-12। यहाँ लफ्ज़ अलका की तारीफ जोंक, खून के लोथड़े या हवा में मुअल्लक चीज़ के तौर पर की जा सकती है। साइंस के मुताबिक जिनीन को ग़ज़ाई अज्जा और ऑक्सीजन माँ से मिलती हैं, इस लिहाज से ये खून चूसने वाली जोंक के बरक्स नहीं है। इसके अलावा इब्तदाई मराहिल में जिनीन साकिन रहता है और खून बह नहीं पाता, जो इसे खून के जमने की तरह दिखाता है। आखिर में रहम में बच्चा दाने की दीवार से नाल के जरिए लटक जाता है और लटका रहता है। चार, बादलों की तश्कील। कुरान अब भी मुनासिब तरीके से बादलों की तश्कील के अमल को बयान करता है। मुकद्दस किताब कहती है, क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह किस तरह बादलों को हल्का फुल्का करता है, फिर इनको जोड़ता है, फिर इनको ढेर बना देता है, फिर तुम देखते हो कि इससे बारिश निकलती है। अल कुरान 24:43। ये क्या होता है, इसकी दुरुस्त वजाहत ये है, हकीकत में छोटे बादलों को हवाओं के जरिए धकेल दिया जाता है। वो आहिस्ता से मुंतकिल होते रहते हैं और एक दूसरे के करीब आकर एक दूसरे से मिल जाते हैं। इस मकाम पर अमूदी अपड्राफ्ट होता है और बादल का ऊपरी हिस्सा आसमान में फैलता है। नतीजे के तौर पर बादल के मुख्तलिफ हिस्सों को मुख्तलिफ मकामात पर उठाया जाता है और ऐसा लगता है जैसे बहुत से बादल एक दूसरे के ऊपर ढेर हो गए हैं। पाँच, कुरान में दर्द को कबूल करना। एक अरसे से ये ख्याल किया जाता है कि एहसास और दर्द का एहसास दिमाग की वजह से होता है, लेकिन हाल ही में होने वाली एक साइंसी तहकीक में ये बात सामने आई है। हमारी जिल्द में दर्द के रिसेप्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हम दर्द और अजियत महसूस करते हैं। हैरत की बात यह है कि कुरान के मुकद्दस मतन ने इस वाक़े की तरफ इशारा बहुत पहले किया था। कुरान मजीद बयान करता है, हम इन लोगों को जो हमारी आयतों को झुटलाएंगे जहन्नुम की आग में भेजेंगे। जब इनकी खालें जल जाएंगी तो हम इनकी जगह नई खालें लगाएंगे ताकि वो दर्द को महसूस करते रहें। अल कुरान 4:56। ये हवाला वाज़ेह तौर पर बताता है कि हम अपनी जिल्द की वजह से दर्द महसूस करते हैं। ख़ास तौर पर कुरान का मुकद्दस मतन जो कई सदियों पहले लिखा गया था, अपने वक्त से पहले के कई दरियाफ्तों की तरफ इशारा करता है।
قرآن مجید میں بہت سے سائنسی حقائق کا ذکر کیا گیا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم نہیں ہو سکتے تھے، جو 7ویں صدی عیسوی میں پیدا ہوئے تھے اور وہ پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے تھے۔ یہ حقیقت میں اسلام کے مرکزی متن کی الوحیت کا ثبوت ہے۔ سبحان اللہ۔ ویورز، ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو النور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔